राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 9 मनोहर रे। एक्सरसाइज है 1A क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में 20 से लेकर 40 तक समस्त धन सम संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए सम संख्या कैसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो 20 से लेकर 40 तक की पूछी गई। 20 से 40 के बीच सम धन संख्या या धन सम संख्या लिख लो। धन सम संख्या संख्याएं तो 2 से कट जाती हैं। तो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। तो ये 20 से लेके 40 के बीच की धन सम संख्याएं हो गई। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। 1 से 10 तक के अभाज्य संख्याएं। जैसा कि मैंने बताया आपको अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या लिखनी है। तो ये कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और 7 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है 2A प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। 2A प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। सबसे पहले क्रमानुयायी का मतलब समझते हैं। जैसे 5 है, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, तो 5 के बाद क्या आया? 6। 6 से हमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। तो यही आपका क्रम अनुयायी संख्या, मतलब आगे की एक संख्या लिख देते हैं। तो 2A प्लस 1 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 2A प्लस 2। तो 2A प्लस 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक 2A प्लस 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम मैंने समझाया था, अगर प्लस का नंबर हो, धन संख्या हो तो हम क्या कर देते हैं? ऋण संख्या कर देते हैं, और ऋण संख्या हो तो क्या कर देते हैं? धन संख्या कर देते हैं। तो हमें किसका पूछा गया था? 2/3 का। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम तो बेटा ये हो जाएगा आपका माइनस के 2/3। माइनस अगला क्वेश्चन है 5 नंबर -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अंश का हर हो जाता है और हर का अंश। अब इसमें हर तो दिया नहीं गया, जब दिया नहीं गया तो 1 मान लेंगे। तो अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1 माइनस के 1/5, या माइनस यहां भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम जैसे अभी मैंने बताया था, P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम। अगर आपका नंबर जो है माइनस में है तो हम प्लस में कर देते हैं, और प्लस में है तो माइनस में। ये पूरा नंबर देख रहे हैं, प्लस में है तो किस में करेंगे? माइनस में करेंगे।
अगला क्या है, P माइनस क्यू, इसे एक ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, का योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। ये आपका नंबर किस में है, प्लस में, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ब्रैकेट में ही बना रहने देंगे, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का P माइनस माइनस प्लस Q हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। तो 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। हम चाहें इसको 5 और 3 को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से लिख लेंगे, 5 गुणे 3 गुणे x। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये अगर काटना चाहो तो हम काट सकते, तो हमारे पास क्या बचा, x बराबर 2, ठीक है ना, या तुलना कर सकते, बात एक ही है। तो x का जो मान है 2, x बराबर 2, 2 के लिए यह कथन सत्य है, x बराबर 2 के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है, 0 ही एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं का प्रतिलोम होती है, ठीक है ना। तो 0 लिख देंगे, 0 स्वयं का योज्य प्रतिलोम होती है। अगला क्वेश्चन समझेंगे 9 नंबर। यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a माइनस 1 a प्लस 1 सम है अथवा विषम। तो a एक सम धन पूर्णांक है, यानी a एक सम धन पूर्णांक, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो कौन कौन लिख सकते, 2 4 6 8, कोई भी तुम्हारी जो मर्जी हो। हम क्या करेंगे, a बराबर 2 लेके चलेंगे, a बराबर 2 रखेंगे, तो हमारा a माइनस 1 और a प्लस 1 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 जाएगा 1, गुणा में है तो 2 और 1 3, 3 एकम 3, 3 कैसी संख्या है, विषम। लेकिन एक ही संख्या से हम नहीं बता सकते हैं ये विषम है या सम, कम से कम 3 या 4 संख्या, कम से कम 3 तो होनी चाहिए। तो और कोई संख्या ले लो, 6 ले लिया मैंने, तो जहां पर रखेंगे 6 माइनस 1 6 प्लस 1, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 पना 35, और 35 कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अगला एक और निकाल के देख लो, a बराबर रख दो, क्या 8 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 8 प्लस 1, 8 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 7, 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 का जब 7 से गुणा करते हैं 9 7 63, 63 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हमें क्या पता चल रहा है, जब हम कोई भी सम धन पूर्णांक रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। तो यही पूछा गया था कि सम है अथवा विषम, अतः संख्या a माइनस 1 a प्लस 1 विषम है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं।
पहला दिया गया है दो धन अभाज्य पूर्णांक का गुणन सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य गुणांक, तो दो कोई भी अभाज्य गुणांक ले ले, जैसे 3 ले लिया और 5, ये अभाज्य गुणांक है। इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब या गुणन का मतलब गुणा करो, ये आ गया 15। और 15 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, क्योंकि ये 3 से भी कट रही है। या हम भाज्य और अभाज्य में देखेंगे तो ये भाज्य संख्या है, 1 से कट रही, 3 से कट रही, 5 से कट रही, 15 से कट रही है। तो भाज्य संख्या मैंने समझाया है ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और 15 देखो किन किन से कट रही है? 1 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही, 5 से भी कट रही, 15, ये तो 4 संख्याओं से कट रही। जब 4 संख्याओं से कट रही है तो कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या। और हमसे कैसा पूछा जा रहा था, कैसी होनी चाहिए? गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो ये बात तो यहां पर कैसी होगी? असत्य हो गई, असत्य। अगला देखो, दो धन अभाज्य पूर्णांक, कोई भी दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग। तो कोई भी हम दो अभाज्य पूर्णांक ले लें, एक ले लिया 3, एक ले लिया हमने 7, इनका योग कर दिया, जोड़ दिया, कितना? 10। सदैव अभाज्य होता है। देखो 10 कैसी संख्या आ गई? 10 देखो 1 से कट रही, 2 से कट रही, 5 से कट रही और 10 से कट रही। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। जब 4 गुणनखंड हो गए तो ये मतलब है भाज्य संख्या। और हमसे क्या कहा गया? सदैव। सदैव शब्द ना लगा होता तो कुछ हो सकता है भाज्य भी आए, कुछ अभाज्य भी आती, लेकिन अब यहाँ पर सदैव लगा दिया। जब सदैव लगा दिया तो इसमें तो भाज्य निकल आया, अब वो क्या कह रहे हैं? अभाज्य। इसलिए ये भी आपका कैसा हो गया? असत्य हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरे में कहा गया है यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हो, ए और बी कोई भी ऋण पूर्णांक ले लें, माना ए बराबर -5 और बी बराबर -7, दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और जीरो, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। तो हमने 5 ले लिया और -7 ले लिया, क्या कहा गया था? ऋण पूर्णांक है। तब a प्लस बी, यानी a प्लस बी, ए और बी को जोड़े तो a की जगह क्या है? -5 प्लस b की जगह -7, -5 प्लस -7 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? -12। तो ये कहा गया है b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। बिल्कुल बात जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने जब माइनस के दोनों नंबरों को जोड़ा तो क्या आया? माइनस का नंबर आया। तो ये कैसी बात है? सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि a एक धन पूर्णांक बोला गया तो a कोई भी प्लस का नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, कोई भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले a बराबर 1 ले रहे, तब हमें a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 ये देखना है, ये 24 से कट रहा है क्या? तो a की जगह हमें 1 रखेंगे, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 को 1 से जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, गुणा करेंगे 4 तिया 12, 2 24, 24 एकम 24, 24 से कट रहा, 24 एकम 24। और भी देखेंगे, a बराबर 2 रखो, इसी में 2 रख दो, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 3 यहां पर रखा,
तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 और 1 3 गुणा 2 और 2 4 गुणा 3 2 5, 5 चौको 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 24 से भाग दो इसको, 24 पंचे 120। और भी देखो, एक और करके देखता हूं, a बराबर 4 रख रहा हूं, तब देखो 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3, 4 गुणा 4 1 5 गुणा 6 गुणा 7। देखेंगे 5 चौको 20 की, 0 हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 24 से काटेंगे, 24 तिया 72, 12 बच्चा 120 हो गया, तो 24 पंचे 120। तो ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, कोई भी अगर हम धन पूर्णांक रख रहे हैं तो वह 24 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो यही तो कहा गया था कि हमें सिद्ध करके बताना है, दिखाना है। संख्या जब ए एक धन पूर्णांक है तो संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, राधे राधे।